ये तो बहुत धुआं मार रही है। ये जी काफी धुआं आपके सामने है। अभी रात का टाइम है और आधा स्मोक नजर आ रहा है, और अगर ये दिन का टाइम हो ना, आप कैमरा मारे, ये सारा धुआं ये तो कोई तरीका नहीं है। वो काला धुआं रात के वक्त काला नजर आ रहा है, दिन के वक्त क्या हाल होगा। यार सजा तो नहीं है कि हमारे बच्चों ने ये धुआं सूंघना है? क्या ख्याल है? महीने में कोई ऐसा दिन नहीं है जब ये नहीं रोकते। 150 या 1500 लेके छोड़ देते हैं, उनको भी रोके ना। हर नाके का क्या है? हर नाके का हिसाब है, 100 150 200 दे जो। ये 50 इस तरह देना होता है, इस तरह दे के चले। इसके पास कोई सबूत नहीं है, कहने को ये कुछ भी कह सकता है। ठीक है, ये तो बहुत धुआं मार रही है। ये जी काफी धुआं आपके सामने है सर। ये तो लाला अंदर क्या कोई तंदूर लगाया हुआ है क्या? इतना धुआं क्यों दे रही है? तंदूर नहीं लगा हुआ है, ये ज्यादा है। इंजन अभी ताज़ा करवा के आए ना, इसलिए ज्यादा दे रहे हैं। ऑयल चेंज कराया? ये अभी इंजन भी हुआ है, ऑयल भी हुआ है, इतने पे नहीं दे रहा है। ये देखें, इतने पे नहीं दे जब रहा है। आपके इसमें भी माल लोड है ना जी सर। जब आप पुल के ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे तो फिर तो ये बहुत नहीं ज्यादा सर, इतना एस्केलेटर पे होता है। मैं चेक करूं, मैं भी चेक करूं, एक मिनट रुको। बस सर, इससे ज्यादा हम एस्केलेटर ही नहीं देते हैं इस गाड़ी का। धुआं बहुत ज्यादा। आपने महसूस किया हर साल ये स्मोक आता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है? जी सर। तो वो किस वजह से होती है? सर हम यहाँ ज्यादा एस्केलेटर नहीं देते इस गाड़ी का, इससे ज्यादा हम ऊपर नहीं जाते हैं। नहीं तो जब गाड़ी में माल लोड होगा गाड़ी कैसे चलेगी? नहीं सर, कम गियरों पे गाड़ी चलती है, कम गियरों पे गाड़ी नहीं, चलती जब है। माल लोड होगा इसमें कितना वजन होता है? इसमें 5-6 टन वजन होता है बस। 5-6 टन वजन? जी सर। और अभी ये फुल लोड हो फिर? इससे ज्यादा नहीं लोड होता है। अच्छा, 5-6। लोड क्या किया आपने? ये क्राकरी का माल है। क्राकरी का माल है। तो क्या कार्रवाई है ये? सर इसके पास फिटनेस भी नहीं है, तो इसको हम फिटनेस भी नहीं है? नहीं है सर, फिटनेस भी नहीं है, क्या वजह? अपना नहीं है ये? नहीं, अपना नहीं है सर। किसका, किसी का चला रहे हो? जी सर। तो उसने फिटनेस नहीं करवाई भी? अभी नहीं करवाई थी। इसका 4 साल का गाड़ी ने ऑनलाइन चेक किया, इसने 4 साल 5 साल से पासिंग ही नहीं करवाई गाड़ी की। पासिंग भी नहीं करवाई? सर मैं इस पे 3-4 दिन हुए आया हूँ। अच्छा, इसी पे तो अभी तो ये बंद कर देंगे क्या? ये गाड़ी बंद कर रहे हैं सर, कोई रियायत नहीं है। कोई रियायत नहीं है? कोई रियायत नहीं। फिटनेस भी नहीं है और फिटनेस भी नहीं है और स्मोक भी आपके सामने। रात का टाइम है। अभी रात का टाइम है और आधा स्मोक नजर आ रहा है, आधा धुआं नजर आ रहा है। रात का टाइम है, ब्लैक कलर में है ना। और अगर ये दिन का टाइम हो ना, आप कैमरा मारे, ये सारा धुआं ये बिल्कुल यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हुआ। चलो इधर तो जब इन्होंने कोई भी ब्रिज चढ़ना है तो रेस तो देनी है ना। और बिलीव करें, जो छोटी गाड़ियाँ होती है ना, जब ये रेस देते हैं ना, वो बेचारों के लंग्स जो है ना, वो फटने के करीब आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, साथ छोटी गाड़ियाँ। इधर आओ, इधर आओ। छोटी गाड़ियाँ आपको दिखाते हैं। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे है ना, एक मिनट, वो ये देखना, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, आगे जाओ, ये देखो, ये नजर आ रहा है सर। इतना शॉर्ट तो गाड़ी करती नहीं, हम इतना रेस नहीं देते। इतना रेस देंगे तो हमारे इंजन को नुकसान होगा। इतना रेस नहीं देते? नहीं देते जब सर। इसके ऊपर बहुत वजन होगा तो 1000 mAh तक रेस देनी होती है। ये वैसे भी एज पर लॉ जो है ना, वो हमने 3000 तक। और हाँ जी, और ये तो अभी 3000 तक भी नहीं गई बेटा। उसको ये पता ही नहीं होगा इसका आरपीएम होता क्या है। आरपीएम 3000 तक रेस देनी होती है। अभी वो बंद कर रहे हैं। अली भाई, कोई इसमें है? वो कह रहे हैं माल हमने लादा हुआ है और इंजन नया है, इंजन पुराना है, ऑयल नया पुराना। नहीं, वो एज पर लॉ जो ट्रांसपोर्ट का है और ईपीए का है, उसके मुताबिक इन्हें फाइन किया जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा एक्सीड करता है तो वो बंद। किसी किस्म की कोई टॉलरेंस नहीं है? नहीं, इस टाइम तो चूंकि स्मोक सीजन स्टार्ट हो गया तो 0 इसमें टॉलरेंस है। फाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसमें इन्हें फाइन भी कर रहे हैं, ठीक है, और इसको भी बंद भी कर रहे हैं। गाड़ी बंद करके फाइन कर रहे हैं, मतलब कि फाइन के बाद आप जाने नहीं दे रहे? नहीं, अभी नहीं, ये ठीक करवाएंगे तो फिर हमें। ठीक है। ये नाज़रीन 3 दिन के लिए अब ये गाड़ी बंद कर रहे हैं और नहीं सर, पासिंग भी नहीं है। पासिंग भी नहीं है। विक्स की पासिंग नहीं है। एटलीस्ट अगर विक्स की पासिंग हो तो उन गाड़ियों को हम अलाउ कर रहे हैं, जिनके पास पासिंग नहीं है उन्हें हम अलाउ नहीं कर रहे हैं इसमें। ये देखो ना, आपने अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करवाते हो? नहीं, मैं इस पे 3-4 दिन हुए आया हूँ। आप तो 3-4 दिन हुए, जब बैठे हो तो तब देखा नहीं कि इसका क्या हशर है? लेकिन इतना एस्केलेटर मैम हम नहीं देते हैं गाड़ी को। हाँ। इतना देंगे तो हमारे इंजन को नुकसान होगा। नहीं तो भाई, ये तो कोई तरीका नहीं है। वो काला धुआं रात के वक्त काला नजर आ रहा है, दिन के वक्त क्या हाल होगा। ये तो कोई तरीका नहीं है। गाड़ी की फिटनेस भी नहीं करवाई। वही तो मैं कह रही हूँ, फिटनेस है ही नहीं। फिटनेस हो तो ये हाल हो। आपको गाड़ी पे बैठने का शौक है, ये नहीं पता कि ये क्या आप कर रहे हो। अभी तो वो बंद करने लगे हैं। आप तो मेरे ख्याल मजदूरी कर रहे हो? जी। ऐसी है जी सही।
तो ये आपका तो मसला नहीं है, आप जिसकी भी ये गाड़ी है उसको बताएं कि आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही थी और बनता है, हमारे लिए भी बनता है, हमारी जिम्मेदारी है सारी इस पे। नहीं देखे ना, मेरी बात सुने, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप धुआं फेंक रहे हो। वो जो मालिक है वो इतना बेहोश है, उसे पता ही नहीं है, वो उसे पैसा कमाने का पता, ये नहीं पता कि आप मेंटेनेंस करने के नहीं गाड़ी को, क्योंकि इंजन पे नुकसान होता है इतना ज्यादा दे के, जैसे ये बिल्कुल फर्श पे लेके जाते हैं ना, ये नुकसान नहीं हो रहा, ये माहौल का कोई नुकसान नहीं है। कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? पिंडी से लेके आए। पिंडी से जी। मतलब पिंडी से आप यहाँ तक आए हैं तो आपने कितना धुआं जो है बिखेरा होगा, और अभी जाना क्या है आपने? बात कर इतना स्प्लिटर तो नहीं दिया जा सकता जितना बात से उसको। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, इस पे अभी 2-3 टन माल है। बिल्कुल ऐसे ही। जब 2-3 टन माल होगा, पुल पे चढ़ेगी गाड़ी, रुकेगी, दोबारा पुल पे जोर लेना पड़ेगा, तो एक्सीलेटर देंगे या नहीं देंगे? एक्सीलेटर या एक बंदा पीछे धक्का लगाएगा, क्या करेगा? मैक्सिमम उसकी चढ़ाई पे स्पीड में पहला या दूसरा गियर में गाड़ी जाती है, उसकी तकरीबन मैक्सिमम स्पीड 20-30, उसमें एक्सीलेटर से धुआं नहीं निकलता। बेशक हम हमारे साथ चलें, बैठें, चेक करें, वो निकले तो हम फाइन भी देंगे। अभी ये बता रहे हैं ना कि सर एज पर लॉ क्या एसओपी है, कितना आपने एक्सीलेटर जो है वो देना होता है? 3000 आरपीएम तक इसको चेक करें। 3000 आरपीएम पे इसको चेक आरपीएम में। अब आपको जाहिर बात है टेक्निकल टर्म तो नहीं होगी, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं पहले दूसरे गियर में 20-30 की स्पीड पे पुल पे भी चढ़ता हूँ तो मुझे इतना एक्सीलेटर नहीं देना पड़ता। नहीं सर, इतनी इससे ज्यादा एक्सीलेटर होता है। आपके पास पासिंग भी नहीं है? नहीं, पासिंग और उसके बाद ये रोड पर यहाँ पे धुआं महसूस हो रहा है? आपको यहाँ पे धुआं महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा। हालांकि मुझे यहाँ पे खड़े हुए ना वो, क्योंकि अभी आपने धुआं यहाँ पे सफोकेशन हो रही है, फिजा में वो आलूगी महसूस हो रही है, और ये गाड़ी फर्ज करें कि 15 घंटे से चल रही होगी, कहाँ पे धुआं, हमने भी तो यहीं पे सांस लेना है, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसी है ना, तो आपको इस चीज को समझना चाहिए। आप कुछ बता रहे हैं? शुरू से विक्स के पे गया ही नहीं गाड़ी, इसकी 4-5 साल का रिकॉर्ड ही नहीं है विक्स का कोई। तो अभी बंद कर रहे हैं? जी बंद कर। ठीक है, ये अभी कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये देखें, इसके ऊपर माल भी लोडेड है, और अभी इसको जो है वो बता रहे हैं कि इसको बंद करके वो यहाँ से सामान तो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है वो अभी बंद किया जा रहा है। सर है पीछे, हाँ जरा देखिए, सर वो गाड़ी के नीचे जा रहा है इसका। हाँ ये सही बटा लगा हुआ है आपके सामने, इसको जिस तरह ये रेस देते हैं उस तरह तो प्लंजर ही पाटेंगे। अच्छा, पे टुकी रेस देंगे तो पंप ये रेस ठीक नहीं दे रहे? नहीं, ये देखे ना। हाँ धुआं बताएं। अच्छा, धुआं अभी भी आ रहा है? नहीं, धुआं आपका अभी भी आ रहा है? देखिए आ रहा है। मेरी रेस में और इनकी रेस में देख ले फर्क। इनकी रेस में क्या फर्क है, क्या मसला क्या आ रहा है? ये जिस तरह रेस देते हैं, वो जो न्यू गाड़ी होगी ना, नई गाड़ी, वो भी धुआं मारेगी। आपकी गाड़ी नहीं है, ये पुरानी है? मेरी अभी पंप हो गया है मेरा, मेंटेनेंस हुई है? मेंटेनेंस। अच्छा, मैं आपको सिर्फ मेरी पासिंग इस वजह इशारा है कि मैं 7 दिन हो गए फैसलाबाद था। पासिंग नहीं अभी आपको? पासिंग नहीं, मुझे उस वजह से मैंने रोक रहा ये है। आपको जानते हैं पहले से? नहीं, मुझे नहीं। आपकी दुश्मनी चल रही है? नहीं, कोई नहीं। तो इनके साथ मैंने बहुत से प्रोग्राम किया, हमने बहुत से पुराने ट्रक भी देखे, जैसे मर्जी रेस देते थे, उसका धुआं नहीं आता था। ये जिस तरह भी दे रहे हैं, कोई भी धुआं गाड़ी होगी वो धुआं देगी। मैं कह रहा हूँ, मैंने खुद देखा। हाँ जी, मैं बहुत सी गाड़ियों में खुद देखा कि वो पुरानी गाड़ियां थी लेकिन वेल मेंटेन्ड थी, उसमें धुआं नहीं था। हाँ जी। अभी ये जो आपने खुद भी एक्सीलेटर दिया है उसमें भी धुआं आ रहा है। दूसरा मुझे हिसाब से देखे ना, धुआं आ रहा है। जाहिर सी बात है, आप वो एक्सीलेटर दबाएं, आ रहा है धुआं। इनकी रेस में दे ले, मेरी बात कार्बन वाला धुआं है जी जी, ब्लैक कलर का ना, कार्बन वाला धुआं है। धुएं में भी फर्क होता है ना। जी जी। एक धुआं होता है कि ठीक है आ गया, इंजन बंद था या बड़ी देर बाद चला है। एक धुआं होता है जिसमें प्रॉपर कार्बन के पार्टिकल है। कार्बन के पार्टिकल है, ये डेंजरस वाला धुआं। अच्छा, ये हर बंदा ये क्यों बात कर रहा है कि ये एक्सीलेटर ठीक नहीं दे रही है, जानबूझ के गाड़ी के साथ? किसी को भी दे लेंगे इन्होंने एक्सीलेटर का, जान के कर रहे हैं? जान के कर रहे हैं। हम कहते हैं मुझे ये बात बताएं कि ये जो धुआं आपको महसूस हो रहा है जी, आपको सांस लेने में मसला हो रहा है जी, आपने देखा ना 5-6 साल से, उसकी क्या वजह है, क्या लगता है आपको? ये तो नहीं ना है कि एक गाड़ी का मसला है, वो बाकी सारियों का गाड़ियों का मसला है, उन सारों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। एक गाड़ी सारा दिन चल रही है, इस तरह 1000 गाड़ी सारा दिन चल रही है, फिर 1 लाख गाड़ी चल रही है, तो उसमें ये धुआं इकट्ठा हो रहा है ना। 10 गाड़ियों में नुकसान, बाकी 100 में तो नहीं ना होता है। 100 में 10 तो ठीक होंगी ना। अभी अगर जो सही है वो कैसे सही है, मुझे ये पहले बताया आप। वो सही होंगी जिस तरह ये रेस देते हैं उस तरह तो नहीं, यही रेस दे रहे थे वो, फिर भी गाड़ियां धुआं नहीं मार रही थी। यही रेस दे रहे थे। अभी दे लें रेस, ये तो आपकी दे रहे हैं, आपकी तो गाड़ी धुआं मार रही है। किस तरह मार रही है देखे ना, जो हम रेस देते हैं उस हिसाब से नहीं मारती। जब इसमें वजन होता है तो गाड़ी जोड़ लेती है नहीं? वजन है इस पे,
गाड़ी दौड़ लेगी कि नहीं लगेगी। आप जब पुल के ऊपर चढ़ेंगे हाँ। तो कोई पीछे से तो धक्का नहीं लगाएगा नहीं। आप जाहिर सी बात है इंजन पे जोर डालेंगे ना सही। जब इंजन पे जोर डालेगा एक्सीलेटर दबाएंगे धुआं नहीं निकलेगा नहीं उससे नहीं निकलेगा उस हिसाब से चढ़ेंगे कि धुआं नहीं निकलेगा। अभी क्या कर रहे हैं गाड़ी बंद है सर, इनके पास फिटनेस भी नहीं है, फिटनेस इनकी फिटनेस नहीं है सारा कुछ है। पासिंग मेरी इन पाँच की वही कह रहे हैं, पासिंग की बात ही कर रहे हैं। वो भी पासिंग मेरी शार्ट है। पासिंग चार्ट है पासिंग चार्ट का क्या है पासिंग इसकी जो फिटनेस है गाड़ी की ना वो इसकी एक्सपायर है, ठीक है उसके ऊपर एक दिन की माफी नहीं है। अच्छा तो वो अभी आप गाड़ी बंद करेंगे या क्या? गाड़ी बंद कर रहे हैं। क्या माल लेके जा रहे हैं बोतलें हैं कहाँ से आ रहे हैं फैसलाबाद से। 2-3 घंटे में तो पहुंचे होंगे हाँ जी और जाना भी वहीं पे वापस हाँ उधर ही देखिए जाना। ना एक गाड़ी 6-7 घंटे चलेगी जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ पे धुआं छोड़ रही है तो यार सजा तो नहीं है कि हमारे बच्चों ने ये धुआं सही। सूंघना है क्या ख्याल है आपके बच्चे ने हमारे बच्चे तो भी वही हैं ना ना सारे साझे हो गए ना जी साझे हो गए ना तो हमने सही। अपना तो किरदार ठीक करना जिस है ना तरह है कि अपना एक तरीका रखे ना तरीका यही है ना चलान है। बता दिया कि धुआं नहीं आना चाहिए अभी इधर महीने में के कोई ऐसा दिन नहीं है जब ये नहीं रोकते 150 या 1500 लेके छोड़ देते हैं उनको भी रोके ना जिनसे ये 150 या रिश्वत लेते हैं उनको क्यों नहीं रोकते है मेरे साथ अभी चक्कर है पता नहीं सर ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। लेके देते हैं आप लेते हैं रोजाना रिश्वत? देते हैं इधर। आप खुद रिश्वत हाँ देते जी हैं देते कितने हैं में गाड़ी छोड़ देते हैं बहुत ये 200 में लेंगे 400 भी ले अभी लेंगे। अगर हम यहाँ पे ना होते तो कितने में आपकी डील होनी थी बताएं बड़ी बात ये 100 लेते 200 ले लेते चलो जाओ। यार उमर भाई के साथ ना हम एक अरसा दराज से काम कर रहे हैं ठीक इनका है पता नहीं ये नहीं होते हाँ वो दूसरे बंदे हैं कौन है इनका लहदा तो वीडियो है आपके लहदा पास? नहीं वीडियो किस तरह बना सकते हैं हम यार। आप 100-200 रुपए दे गाड़ी छुड़ा हाँ, लेते हम उस टाइम धुएं वाली गाड़ी? धुएं की वो इस तरह धुआं मारती है कि जैसे पट्टा नहीं चला होता इस तरह की धुआं मारती हैं वो इनको भी जाने देते हैं कितने 100-200 रुपए में 100-200 रुपए क्या में। सबूत है आपके पास किस तरह सबूत दें हम नहीं आप हम इधर गाड़ी रोके सीधा बंद 5 से 6 हजार जाके कचहरी में चलान हो जाता है उसका क्या करेंगे हम आप पैसे देके छूट जाते हैं पैसे दे गए कितनी बार आप खुद छूटे हैं मैं 2-3 बार छूटा हूँ इधर से। तो अभी तो आज आपकी गाड़ी बंद होगी वो मसला कोई नहीं है मेरी गलती है मैं मानता हूँ तो फिर ये पर तो जिस माने कि तरह- गाड़ी से धुआं निकल रहा है हाँ। मान लें गलती वही मानी अच्छी है चीज़ ना मान लें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पहले अगर इतने अरसे से गाड़ी चल रही है इसका मतलब ये है कि कोई खड़ा है वो अपने फैसलाबाद ओहदे का से गलत इधर तक तकरीबन 1000 रुपया दे गए मैं इधर तक अभी आज ही हाँ जी आज ही हाँ जी धुएं के चक्कर में धुआं नहीं जो पुलिस वाले पेट्रोलिंग वाले जो हर नाके पे उन्होंने नहीं, किस वायलेशन पे क्यों आपने 1000 रुपए दिया कोई भी चलान का ले तुम्हारी फिटनेस शार्ट है तुम्हारा रूल नहीं तो है आपने तुम्हारा चलान नहीं कराया चलान नहीं आपने कहा कि मेहरबानी वो मेहरबानी करते हैं ऐसे चलते चलते यहाँ 150 भी यार चलो जी जाओ। कितने लोगों को बांट के आए आप मैं तकरीबन 4 से 5 बंदों को दे के आया हूँ 200 हाँ जी 5 बंदे होंगे तो 200 अभी समझो ये मैं दिहाड़ी का 1000 रुपया गया महीने का 30,000 गया वो किस हिसाब से जाएगा ये आपको ट्रक वाला साथ दे के भेजता है ट्रक वाला सर है की गल कर रहे हैं कह रहे हैं कि फैसलाबाद तो टूरे हैं 1000 रुपया बन चुके हैं ते गड्डी छुट जाती है कम कराना भी नहीं सोचते मसला पता है क्या है इसके पास कोई सबूत नहीं है कहने को ये कुछ भी कह सकता है ठीक है और ये बाज़ औक़ात इतना कुछ झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती इसके या तो कोई सबूत हो ना फिर तो किसी बंदे पे बंदा कहता है कह रहे हैं कि एक बंदा में से को कह रहा है कि मेहरबानी करो तो मैं उसकी कबूल करूं गाड़ी होती है वो खुद ही चल के आ जाता है इस तरह कर लेते हैं आप ये हल्फन बात कर रहे हैं हल्फन झूठ तो नहीं बोल रहे वो इधर डैशबोर्ड पे पैसे रखे होते हैं जो टूल प्लाजा क्रॉस करना है उन्होंने आगे आ जाना है अभी जाए फैसलाबाद है ये खुटना क्रॉस कर लें मकवाला क्रॉस कर लें या आगे दूर क्या हर नाके का क्या है हर नाके का हिसाब है 100 दे 200 दे जो या आपने 50 भी दे पैसे रखे हुए अभी देख ले मेरे पास हो गए पैसे देखे कहाँ पड़ेगा दिखाई जरा मैं देखे ये खुले पैसे मैंने खोल रखे होते अच्छा। हैं कि ये देखे ये 50 इस तरह देना होता है इस तरह दे के चले जा अभी बताएं जब गलती है तो गलती बताएं जो गलत कर रहा है वो उसको मैं तो कहता हूँ आपके पास सबूत होते तो हम उनके खिलाफ अभी आपके साथ जाके प्रोग्राम करते हैं देखिए हर बंदा अपने किए का जिम्मेदार है अगर कोई बंदा माइक पकड़ के उसके नजायज फायदा उठा रहा है वो अपना जिम्मेदार है हर साफी एक तरह का नहीं होगा हर पुलिस वाला भी एक तरह का पता नहीं है ये आज पहली दफा मैं दे रहा हूँ डेली इधर बेस पे यहाँ खड़े होते हैं बंदे और रोज आप हर रूट पे 1000 रुपए एक्स्ट्रा जब भी इधर आते हैं ना यही मसला होता है कोई तो निकल जाते हैं बंदा वरना आप झूठ नहीं तो नहीं बोल रहे आपकी ना इनसे दुश्मनी है ना आप मुझे जानते हैं ना मुझे नहीं आते हैं ना मैं इनको जानता हूँ गाड़ी बंद हो रही है फिर क्या करेंगे मसला कोई नहीं माल को फोन करेंगे वो आएंगे जो भी जुर्माना होगा वो देंगे ये जो आप
बता रहे हैं कि आप ये रूट में मुख्तलिफ नाकों पे पैसे बांटते हैं, ये मालिक की तरफ से दिए जाते हैं? मालिक ही देता है ना कि चलो यार चलान ना होने ना गाड़ी छुड़ा लेना। वही ना, वैसे तो कागज सारे पूरे हैं। अच्छा, ये स्टार्टिंग थी क्योंकि हफ्ता उधर ही रुकना पड़ा फैसलाबाद ही, माल नहीं मिला इस वजह। अभी इन्होंने बताया सुबह जाके ये, लेकिन आपकी गाड़ी धुआं भी छोड़ रही है, ये मैं आपको सही कह रहा हूँ। आपकी गाड़ी जिस हिसाब से ये धुआं दे रहे हैं उस हिसाब से देखिए ना, एक SOP के तहत ही चेक होगी ना, जब गाड़ी में वजन होगा उस पर गाड़ी का इंजन जोर लगाएगा, धुआं निकलेगा। हाँ जी, तो ठीक है, ये बड़ा एक जो है तल्ख हकीकत बता रहे हैं, और वो हकीकत बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है कि ये बता रहे हैं कि हम चूंकि रूट से आते हैं, बहुत से नौसरबाज जो है अपने नजायज़ जो है वो इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल करते हैं, और वो बता रहे हैं कि हम रूट पे निकलने से पहले कुछ पैसे अपने साथ रखते हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि हर बंदा अपने किए का खुद जिम्मेदार है। तमाम अहलकारान एक तरह के नहीं होते, तमाम सहाफ़ी एक तरह के नहीं होते, तमाम वकील एक तरह के नहीं होते। जो कुछ अपने इख्तियारात का या अपने ओहदे का या अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसको देख के लोग पूरे इदारे को, पूरे उस प्रोफेशन को लोग समझते हैं कि ये सारे इस तरह के होंगे, लेकिन सारे एक तरह के नहीं होते। वो जो बता रहा है वो भी एक तल्ख हकीकत है, और जो ये बता रहे हैं वो भी हकीकत बता रहे हैं कि भाई हम नहीं जिम्मेदार, हम अपने किए के जिम्मेदार हैं। हम यहाँ पे अपने बच्चों का रिस्क हलाल करने के लिए खड़े में हैं, अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े में हैं। नाज़रीन, इस वक्त दरिया रावी के बिल्कुल वस्त में मौजूद हैं, और यहाँ पे जो रेत और मिट्टी है उसको निकालने का सिलसिला जारी है, और यहाँ पे मुख्तलिफ जगह मशीनरी लगी हुई है जो है ट्रक्स उनको फिल कर रही है। क्या मामला है इसके, क्या SOPs हैं? अली भाई मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, ये क्या SOPs हैं इसके? देखें, जो जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके SOPs जारी कर दिए कि उसके मुताबिक जो भी रेत या मट्टी शहर के अंदर मूव होगी वो प्रॉपर कवर्ड तरीके से मूव होगी। पहले आप ट्रॉलीज देखते थे कि उनका छोटी सी वो साइडें होती थी और ऊपर एक बहुत बड़ी डूम बनी होती थी, वो जैसे जैसे चलती जाती थी वो गिरती जाती थी। ऐसे ही है। अब उसको ऊंचा कर दिया गया है, उसकी साइडों के ऊपर लकड़ी लगा के या किसी भी तरीके से उन्हें कहा गया कि इसको एक ब्लॉक की शक्ल में ले आए और ऊपर से फ्लैट करके इसको कवर कर लें। तो ये सैंड ट्रॉलीज के और या मट्टी जो मूव कर रहे हैं उसके ये SOPs। अच्छा, मैं देख रहा था कि यहाँ पे कुछ टीम्स रीडिप्लॉय थी जो इनको जो है अवेयरनेस पे काम कर रही थी, इनको जो है आगाही पे काम कर रहे थे। जी, हमारे तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं लाहौर में जिधर ये एक्सट्रैक्शन हो रही है सैंड की और मट्टी की। तो ये 6 टीम्स डिप्लॉय हैं ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो भी ट्रॉली या कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेके गाड़ी निकल रही है वो कंप्लीट SOPs की कंप्लायंस। SOPs क्या है कि जो साइड वॉल्स हैं उनको थोड़ा ऊंचा किया गया है ताकि वो जितना मटेरियल ये लेके जाना चाहते हैं वो अवेलेबल हो, उनको उनका लॉस ना हो। जब वो डूम में होता था और डूम की बजाय जो उसको प्रॉपर फ्लैट करके ऊपर से कवर कर लें। ठीक है, और आप लोग मतलब कि यहीं से जो इंश्योर कर रहे हैं कि वो कवर करके लेके जा रहे हैं या इसकी भी वायलेशन होती है? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि सोर्स पे कंट्रोल कर लिया जाए, क्योंकि जिस पॉइंट से निकाली जा रही है उस पॉइंट पे अगर कंट्रोल कर लिया जाए, जब वो शहर में फैल जाएगी तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। एक तो हम सोर्स पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, देन उसके बाद हमारे पॉइंट्स एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पे भी लगे हैं। अगर कोई इधर से या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो चोरी चल रहे होते हैं, अच्छा, जो कि माइंस ने लीज नहीं किए होते, हमारी टीम्स भी शायद डिप्लॉय नहीं होती, तो वैसे भी अगर कोई गाड़ी आ जाए तो उनको रोकने के लिए बाकी पॉइंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे ये मतलब कि तमाम SOPs को फॉलो करके काम कर रहे हैं? जी, ये जो अभी ट्रॉली है बिल्कुल SOPs के मुताबिक चल रही है। हमारी टीम भी एक्टिवली डिप्लॉय है। मैडम इसी की इंस्पेक्शन करने आई हैं आज दरिया के एरिया दरमियान में कि वो टीम्स जो है वो एक्टिवली रात के टाइम भी काम कर रही हैं या नहीं। मिस, कैसा रहा आपका, बताइएगा थोड़ा सा। हाँ जी, बिल्कुल। आप जैसा कि देख रहे हैं कि EPA की टीम यहाँ मौजूद है, यहाँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पे मौजूद है, और ये नाइट स्क्वाड है हमारा, जो कि ना सिर्फ दिन के वक्त बल्कि रात के वक्त भी जो है वो हर चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है और इसकी बड़ी स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग की जा रही है। इस पे जो देखें इस वक्त जो है, मैं कहती हूँ जी, आपकी फ़िज़ा और आपकी हवा में एक एक ज़र्रा अगर आलूदगी का जा रहा है तो वो हम सब के लिए, पंजाब के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि मैं तो हमेशा कहती होती हूँ कि हवाओं और फ़िज़ाओं की कोई लिमिट नहीं होती है, तो तमाम लोगों के लिए ये बड़ा हार्मफुल होता है। तो इसलिए इंश्योर किया जा रहा है कि जो ट्रॉली यहाँ से भर के निकलेगी वो तमाम SOPs के साथ होगी, ताकि वो शहर से गुजरते वक्त जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस ना बने और उसके जो है वो लोगों की सेहत को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है अली भाई, इसको क्या थोड़ा वेट करके भी भेजते हैं ताकि ये उस तरह से जो है फ़िज़ा में फैल ना सके? जी, फ्यूजिटिव डस्ट को सप्रेस करने के लिए पानी को यूज़ किया जाता है, मगर चूंकि ये दरिया में से निकाली जा रही है तो ऑलरेडी ये वेटी होती है। ठीक है, और जहाँ पे ये शिफ्ट करते हैं या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे भी कुछ जी, कंस्ट्रक्शन साइट के प्रॉपर SOPs हैं कि जिधर भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है उन्होंने वो मिस्ट शॉवरिंग सिस्टम लगाने हैं, 10 फीट के कर्टन्स हैं उसके साथ, और उसके प्रॉपर SOPs हैं उसके मुताबिक, और कवर करके रखना है मटेरियल को तरपाल के साथ। ठीक है अली भाई, मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर हमें बताएं कि इसकी क्या SOP हैं ताकि प्रोग्राम जो लोग देखें
और जो लोग भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम कर रहे हैं तो उन्हें पता हो। ये साहब जैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे इस हवाले से बता दें कि क्या सीन है। जी, आप जैसे कि ट्रॉली देख रहे हैं, इसको पहले ये सिर्फ इसकी हाइट थी इतनी, ठीक है। इसको ईपीए ने कहा है कि चूंकि आपने मटेरियल ज्यादा लेके जाना होता है तो आप इसको ऊंचा कर लें और प्रॉपर लकड़ी लगा लें। अच्छा, अब लकड़ी लगाने के बाद इन्होंने इसको फ्लैट कवर कर लिया और देन उसके बाद ये कपड़ा डाल के इसको प्रॉपर कवर कर रहे हैं ताकि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी ये ना हो। ये देखें कि नाज़रीन, नॉर्मली इसकी जो साइड वॉल्स हैं वो मौजूद नहीं होती, ये कुछ लकड़ी के जो फट्टे हैं उनको लगा के इसकी साइड वॉल्स जो हैं उन्हें ऊंचा किया गया। और उसके बाद ये बता रहे हैं कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब शहर में कोई भी रेत की ट्रॉली जाया करती थी तो उसके ऊपर एक जो है एक स्पीड ब्रेकर सा बना होता था, उसकी इजाज़त नहीं है, एक कोहान सी बनी होती थी। यहाँ पे आप जो है इसको फ्लैट करेंगे, फ्लैट करने के बाद आप ऊपर एक कपड़ा जो है वो डालेंगे, इसको कवर करेंगे। और ये बता रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की रेत या मिट्टी हो जो खुश्क है और जिसके फ़िज़ा में उड़ने का बहुत ज़्यादा खदशा है, तो उसको आपने यहाँ पे पानी के साथ पहले आप उसको थोड़ा नम करेंगे ताकि आप पूरे शहर में जहाँ भी फिरें वहाँ पे माहौलियाती आलूदगी का बायस ना बने। अब ये देखें, ये जो साहब यहाँ पे ये कवर कर रहे हैं, इन्हें SOP का पता है। और हाँ जी, क्या हाल है? हाँ जी, ठीक ठाक। सानू वेख के कर रहे जी या वैसे भी इंज हुंदा है? इंज हुंदा है। हाँ जी। कितना का फर्क पिया है? तो दसो ना कि की इना फर्क ही पाया? फर्क नहीं पाया भी, तो स्लोप ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਤੀ ਗਈ अच्छा ਤੇ ਬਰਾबर ਕਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਫੱਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸ। ਸਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਢਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ? ਉੱਤੇ 1.5 ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਪ ਬਣਾਈ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1.5 ਸੈਂਕੜਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਲੋਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅਕਸਰ ਜੰਪਾ ਜੰਪਾ ਚ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਡੁੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰ ਹੈਗੀ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਟੂਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ। ਸਹੀ। ਇਹ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਢਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਨਕੋ ਨਕ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਸਲੋਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੇ ਤੋਂ ਨਾ, ਹਜੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਾਲ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੇ राज मट्टी ला ली? नहीं, एक कोई नहीं कहते। सही। चले नाज़रीन, ये देखें कि यहाँ पे जो है इसी अंदाज में हर 20, 25, 50 फुट 100 गज के फासले में जो है वो मिट्टी को जो है एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। और ये माहौलियाती आलूदगी को मद्देनज़र रखते हुए कुछ SOPs जो हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं। और उसमें ये भी एक चीज़ है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या जहाँ से ये सैंड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ पे भी कुछ SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। क्या वो पता है कि मिट्टी जहाँ भी आप जो है उंडेलेंगे या निकालेंगे वहाँ पे वो फिज़ा में शामिल होगी, हवा में शामिल होगी और वो फिर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनेगी। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ से बाकायदा तौर पे एक्सट्रैक्ट हो रही है, यहाँ से जहाँ भी जाएगी वो SOP को फॉलो करके जाएगी। और अगर कोई भी ट्रक SOP को फॉलो नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी है, जुर्माने भी हैं और मामलात भी हैं। अच्छा नाज़रीन, हम इन्वायरमेंट की टीम से साथ यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे इन्होंने मेन मुल्तान रोड पे नाकाबंदी की है और ये उन तमाम ट्रक्स को चेक कर रहे हैं कि कोई ये जो पॉलीथीन बैग है जिस पर पाबंदी है, ये उसको तो नहीं ख़रीदो फरोख्त या उसकी ट्रांसपोर्ट में तो नहीं कोई मुलव्वस। मेरा ख्याल इन्होंने एक ट्रक रोका है और इस ट्रक के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अली भाई, ये बताइएगा कि एक ट्रक को रोका है और इसमें गालबन मेरा ख्याल पॉलीथीन बैग है? जी बिल्कुल, ये ट्रक्स की इंस्पेक्शन की जा रही है। ये पॉलीथीन बैग काफ़ी बड़ी क्वांटिटी हमें मिली है और ये सारा सब स्टैंडर्ड पॉलीथीन बैग है। 75 माइक्रोन इसकी थिकनेस होनी चाहिए, उससे कम है और इसकी काफ़ी मैसिव क्वांटिटी है। एक नहीं, मल्टीपल ट्रक्स हमने रोके हुए हैं और हम सारों की इंस्पेक्शंस भी कर रहे हैं और जो इलीगल मटेरियल मिल रहा है मैडम की जेर निगरानी। अच्छा, ये कितना इस वक्त इनके पास स्टॉक है? हम तकरीबन देख रहे हैं कि तकरीबन कोई 4000 किलो के करीब जो पॉलीथीन बैग है वो हमने मुख्तलिफ ट्रक्स रोक के अभी तक कन्फिस्केट किया है। नहीं, ये जो सारा ये स्टॉक है ये तो इसी
व्हीकल में से आपको मिला है ना? जी जी, नहीं ये सारा इस व्हीकल से नहीं मिला। इस व्हीकल में तकरीबन कोई मेरा ख्याल ये 2000 केजी के करीब है, तकरीबन 2000 से 1500 केजी के दरमियान जो मटेरियल है स्टॉक में है, बाकी वो मल्टीपल अदर ट्रक्स में। अच्छा, ये मुख्तलिफ ये तमाम ट्रक्स में ये जो है मटेरियल मौजूद है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसको क्या इसका वो है, कितने गेज होना चाहिए? जी जी जी, ये देखें ये 4 परतें हैं, 2 परतें हमने चेक करनी है। ये 75 माइक्रोन होना चाहिए। ठीक है, जबकि ये तो मेरा ख्याल 44 है। अच्छा, ये मतलब काफी कम है। ठीक है, काफी बरीक माल है ये 75 माइक्रोन से कम होगा तो ये नहीं चलने दिया जाएगा। नुकसान क्या है? ये बैन है, उससे वो रिसाइकल नहीं होता। इस पे ना ये ब्रीक माल जो है ना, ये खाना इसमें डालते हैं, ये पिघल जाता है। हाँ, मसलन अगर आप इसमें नान डालेंगे ना, वो हीट से ये पिघल जाएगा। इसके ये पॉलीथीन ये पेट्रोकेमिकल है, इसके जो ज़रात हैं उसको लग जाते हैं, तो वो खाने में यूज़ ये बड़े खतरनाक है। और आपको पता है कि ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम सबसे ज़्यादा इसकी वजह से तबाह हो रहा है। ठीक है, मतलब पॉलीथीन बैग की। हाँ जी जी। अच्छा, इसके हवाले से आप मुझे गालबन लास्ट टाइम बता रहे थे कि ये तो 100 साल तक इसकी लाइफ है, ये जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। जी, प्लास्टिक जो है वो तो नेचुरल डिकम्पोज नहीं होता, हंड्रेड्स ऑफ ईयर वो सर्वाइव करता है। इसको मोटा कर जो इसकी क्वांटिटी या थिकनेस बढ़ाने का मकसद था कि रिसाइकलिंग को प्रमोट किया जाए और इसको महंगा करके डिस्करेज किया जा सके, क्योंकि जितना पतला एक तो वो उड़ता फिरेगा, रिसाइकलिंग में उसकी कलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, और जितना सस्ता है उतना मैसिव डिकम्पोज भी नहीं होता। अच्छा मिस, एक चीज़ बताइएगा कि ये भी भाई ने बड़ी अहम बात की कि लोग इस पॉलीथीन बैग में नान जो है वो नॉर्मली कैरी करते हैं, बल्कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब जो ये चाय के ढाबे होते हैं वहाँ पे चाय भी इसमें लेके जाई जाती है, और हालांकि अगर एक उबलती हुई चाय किसी पॉलीथीन बैग में डाली जाए तो वो तो जाहिर सी बात है उसके साथ वो प्लास्टिक उसके साथ मेल्ट होगा, उसके जो है पार्टिकल्स उस चाय में जाएंगे, तो ये कितना खतरनाक है? देखें, पंजाब में 75 माइक्रोन से कम किसी सूरत उसकी प्रोडक्शन हो, चाहे उसका इस्तेमाल हो, हर सूरत हमने बैन इस वजह से किया क्योंकि ये किसी सूरत भी देखेंगे इंसानी सेहत के लिए, मैं कहती हूँ जी सिर्फ इंसानी सेहत की बात नहीं है, यही प्लास्टिक आपकी ज़मीन की काश्त की सलाहियत को मुतासिर कर रहे हैं, इसी की पार्टिकुलर जो है आपकी फ़िज़ा को मुतासिर कर रहे हैं, फ़ज़ाई आलूदगी का, आबी आलूदगी का, ज़मीनी आलूदगी का बाइस बन रहे हैं। और इस वजह से पंजाब में से हमने टोटल बैन किया है। वन टाइम यूज़ प्लास्टिक जहर है, कैंसर का बाइस है, बेशुमार बीमारियों का बाइस है, और हम इसे किसी सूरत भी इनकरेज नहीं करते। और मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के तवस्सुल से भी, मीडिया के तवस्सुल से ये पैगाम दिया है कि हम इसकी इजाज़त पंजाब में नहीं देते, ना इस्तेमाल की ना प्रोडक्शन की, लेकिन ये एक बिहेवियर चेंज प्रोसेस भी है, हमें अपने रवैयों में भी तब्दीली लानी होगी। हमारे घरों से वो कपड़े का बैग जब तक निकलना नहीं शुरू होगा तब तक जो है वो हमारी सेहत, हमारी जान, हमारा माहौल, सब इन्वायरमेंट जो है ये हैजर्ड बन चुका हुआ है, और ये प्लास्टिक इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुका हुआ है कि आप इसे डिस्ट्रॉय करने का भी बहुत बड़ा इशू है। तो लिहाजा ये जो है 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक किसी सूरत अलाउ नहीं है। हमने तो इस पे इतनी बड़ी कैंपेन, पंजाब में सबसे बड़ी कैंपेन जो है प्लास्टिक के खिलाफ पंजाब में चली, और हमने इवन के प्लेज लेना शुरू कर दिए, हमने बात करनी शुरू कर दी, हमने मोटिवेशन किया, हमने आगाही दी कि इसे मत यूज करें। और मैं आपके तवस्सुल से भी ये कहूंगी कि प्लीज ये वन टाइम यूज प्लास्टिक जो है इसे डिस्करेज कीजिए और मुतबादिल की तरफ जाए। बिल्कुल ऐसी है, हमें अपने रवैयों को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये किसी भी शख्स की जान से ज्यादा अहम नहीं है, हम इसके जो है मुतबादिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अली भाई, ये चाय इसमें लेके जाते हैं, ये कितना खतरनाक है? देखें, कार्सिनोजेनिक है प्लास्टिक जितने भी हैं, चूँकि ये डिजॉल्व होते हैं, इसमें कार्सिनोजेनिक जो इसके प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं वो डिजॉल्व होते जाते हैं। चूँकि दूध भी ऑर्गेनिक होता है, ऑयल्स होते हैं, तो ऑर्गेनिक में डिजॉल्व हो जाता है, जो सीधा कैंसर कॉज करते हैं ये। उसके अलावा मल्टीपल और भी बीमारियाँ जो इससे वाज़ेह आती हैं, बट इट्स इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कैंसर। अपने रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है। ये देखें नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली भी आपको बताता हूँ कि ये देखें इसका क्या तरीक़ेकार है। ये आइएगा, प्लीज़ आइएगा। ये देखें कि आपने इसकी एक लेयर को चेक करना है। ये देखें, ये 30 माइक्रोन आ रहा है, जबकि ये कम से कम 75 माइक्रोन होना चाहिए। अब ये जो है ये सब स्टैंडर्ड पॉलीथीन बैग है, और अब इसको क्या करेंगे अली भाई, इसका थोड़ा सा बता दें कि इसको देखें, जितना पॉलीथीन बैग हमें कन्फिस्केट कर रहे हैं, और उसके बाद अभी आपने देखा भी होगा कि कुछ हमने उसको रिसाइकिल करके बच्चों के लिए उसके झूले बनाए गए, कुछ हॉस्पिटल्स में टेबल्स रखवाए गए, तो इस तरह की चीज़ों में इसको रिसाइकिल करके यूटिलाइज किया जा रहा है। अभी कितना आपने ये पकड़ा है?
ये तकरीबन 4000 kg है। 4000 kg। 4000 कितने टन बनता है? ये तकरीबन 4 टन के करीब। 4 टन के करीब बनता है। नाज़रीन ये देखें कि ये तमाम वो बैग्स हैं, ये इसकी खरीदो फरोख्त पे पाबंदी है, तो ये नॉर्मली रात के वक्त लोग इसको आगे पीछे मूव करवाते हैं। यूजुअली ये इलीगल तरीके से छुपा के मूव करने की कोशिश की जाती है। अगर आप देखें तो ये ट्रक के ऊपर मुख्तलिफ तरह का माल आगे लगा है और ये पीछे छुपाया गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बल्कि इधर आए अली भाई आइएगा। ये देखें कि यहाँ पे भी एक ट्रक मौजूद है, ये आगे उन्होंने इसी तरह से जो है दूसरा जो है माल रखा हुआ है, जो है कुछ खिलौने रखे हुए हैं, कुछ बोतल्स रखी हुई हैं, लेकिन जो इस तरह का सब स्टैंडर्ड पॉलीथिन बैग है वो इसकी जो है बैक साइड पे रखा गया है, पीछे रखा गया, छुपा के रखा गया है। चूँकि अब इनकी जो है वो एक ट्रेनिंग हो चुकी हुई है, ये अरसा दराज से यही काम कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि कहाँ पे किस तरह से जो है वो माल रख के खरीदो फरोख्त किया जा रहा है, किस तरह से मार्केट में। आपको पता है कि आप मार्केट में दुकान पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं से तो खरीदो फरोख्त करके बेचा गया है। यहाँ मैं आपको जरा थोड़ा सा दिखाता हूँ। हाँ, ये देखें कि ये जो है, ये देखें नाज़रीन, इस मेरा ख्याल है कि एक बोरी के अंदर जो है मेरा ख्याल है कि 20, 22, 25 किलो जो है। ये देखें कि ये किसी भी शॉपर को कहीं से भी पकड़ेंगे, उसका वो जब गेज चेक करेंगे, गेज उस साइड कर दीजिएगा, 29 गेज। और ये एक का मामला नहीं है, ये एक का मामला नहीं है, ये इसी तरह से सारों का इसी तरह से मामला। आप कोई भी इधर पकड़ेंगे, ये सब स्टैंडर्ड जो है वो पॉलीथिन बैग है। और इसका कितना है जी? 34। वही देखें, ये देखिए, ये तमाम जो सब स्टैंडर्ड पॉलीथिन बैग है। आप अगर इसका कारोबार कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ना करें, वरना ये इन्वायरमेंट की टीम जब आपका माल पकड़ेगी, वो 5 लाख का हो, वो 10 लाख का हो, वो 50 लाख का हो, आपका वो माल जो है वो कूड़े में जाएगा, आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ एक बैग है। आप सोचें कि ये तमाम बैग रोज़ की बुनियाद पे जो है ये कितना यहाँ पे इस्तेमाल होता होगा। ये तमाम जो है इसको अब ये यहाँ पे तल्फ करने के लिए लेके जाएंगे, और या तो इसको रिसाइकल जो है किया जाएगा, और कम से कम 75 माइक्रोन का जो है पॉलीथिन बैग बनाया जाएगा, और जो कम होगा वो इसी तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये तमाम जो है ये इसको भी चेक कीजिएगा, यहाँ पे 2 टन जो है तकरीबन पॉलीथिन बैग पड़ा हुआ है, और ये तमाम जो है सब स्टैंडर्ड है। और इधर आप ये तमाम जो पीछे पड़ा हुआ है, ये तमाम अब जो है इन्होंने अपनी उसमें ले लिया कस्टडी में, और अब जाके इसको ज़ाया किया जाएगा। और ये जिस भी साहब का था उसको माली नुकसान तो हुआ ही हुआ, उसके अलावा उसको कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर ये है कि आप अच्छा काम करें, आप कोशिश करें कि जो गवर्नमेंट ने SOP सेट कर दिया है आप उसको फॉलो करें, वरना आपके लिए मसाइल का बाइस बनेगा।